जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का फिलॉसफी या उनका दर्शन शास्त्र को देखा। आज जो सिलेबस में हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्वामी विवेकानंद। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। Swami Vivekanand was one of the most influential spiritual leaders and reformers of modern India. देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जो थे, आधुनिक भारत के, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के महान आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर एंड रिफॉर्मर। ठीक है, मतलब स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे, रिफॉर्मर थे। A disciple of Sri Ramakrishna Paramhans, he introduced Indian philosophy, spirituality, and Vedanta to the modern world, especially through his historical speech at the Parliament of the World's Religion in Chicago, religious in Chicago in 1893। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जो थे, ये श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इसके अलावा इन्होंने भारत की, ठीक है, आध्यात्मिकता, फिलॉसफी, वेदांत, स्पिरिचुअलिटी, वेदांत और संस्कृति, ठीक, इसको विश्व पटल पर प्रस्तुत किया था। ठीक, मतलब भारत का जो आध्यात्मिकता थी, स्पिरिचुअलिटी, ठीक, इसके अलावा भारत का दर्शन, वेदांत और संस्कृति, ठीक, ये विश्व पटल पर, ठीक है, प्रस्तुत किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक, और ये कहां हुआ था? 1893 में, ठीक है, शिकागो में एक सभा हुई थी, महासभा, ठीक, जो थी विश्व धर्म महासभा, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियंस। विश्व धर्म की महासभा में उन्होंने अपने भाषण के जरिए, ठीक है, अपने भाषण के जरिए उन्होंने भारत की, ठीक है, आध्यात्मिकता, वेदांत और संस्कृति को विश्व पटल पर रखा था स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा, शिकागो में विश्व धरोहर, विश्व धर्म महासभा, ठीक, ये आयोजित की गई थी शिकागो में, जहां पर उन्होंने हिस्टोरिकल स्पीच दी थी, भाषण दिया था। किसके ऊपर? भारत के दर्शन, भारत की आध्यात्मिकता, भारत के वेदांत और भारत की संस्कृति के बारे में। His philosophy is a unique blend of Vedanta, universalism, spirituality and practical service to humanity। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन का जो मूल सिद्धांत था, वो एक तो था, ठीक, मनुष्य की दिव्यता में विश्वास था, मतलब जो प्रैक्टिकल सर्विस थी टू ह्यूमैनिटी, ठीक है। इसके अलावा आप बात करेंगे वेदांत, ठीक, वेदांत के अलावा अगर हम बात करें तो यूनिवर्सलिज्म, मतलब एकांतवाद, ठीक, और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। तो इनका जो दर्शन शास्त्र था, ठीक है, वो इन सब चीजों का मिश्रण था। क्लियर? वेदांत, ठीक, एकांतवाद, ठीक, स्पिरिचुअलिटी, क्लियर, आध्यात्म, ठीक। At the core of Vivekananda's philosophy was the belief in the divinity of man। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन का मूल सिद्धांत था मनुष्य की दिव्यता में विश्वास था। मतलब उनकी जो कोर फिलॉसफी थी वो था मनुष्य की जो दिव्यता है, डिविनिटी ऑफ मैन, उसमें इनका क्या था? बिलीफ था, विश्वास था। ठीक है, ये वेदांत के, स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन का मूल सिद्धांत। He taught that every individual has within them the spark of the divine
and the goal of life is to realize this inner divinity. देखिए, उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश होता है. He taught that every individual has within them the spark of the divine. मतलब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश है और जीवन का लक्ष्य इस आंतरिक दिव्यता को पहचानना है. द गोल ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज दिस इनर डिविनिटी. ठीक, मतलब जो देखिए उनका यह कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश है, ठीक है, और जीवन का लक्ष्य जो है वो इस आंतरिक दिव्यता को पहचानना है. ये जो आंतरिक दिव्यता है हमारी उसको पहचानना है, ठीक है, ये जीवन का लक्ष्य. दिस आइडिया वॉज बेस्ड ऑन द वेदांतिक प्रिंसिपल आत्मा इज ब्राह्मण. द सोल इज वन विद द अल्टीमेट रियलिटी. मतलब यह विचार वेदांत के सिद्धांत आत्मा ही ब्रह्म है पर आधारित. वेदांत में जो एक वेदांत में अगर हम बात करें तो उसमें एक सिद्धांत दिया है ना, आत्मा ही ब्रह्म है, ठीक है, इस पर आधारित, ठीक है. दिस आइडिया वॉज बेस्ड ऑन द वेदांतिक प्रिंसिपल ऑफ आत्मा इज ब्राह्मण, द सोल इज वन विद द अल्टीमेट रियलिटी. ठीक, उनका विचार वेदांत के सिद्धांत आत्मा ही ब्रह्म है पर आधारित था. He rejected superstition, ritualism, blind faith. देखिए, उन्होंने एक तो अंधविश्वास, दूसरा पाखंड और तीसरा कर्मकांड का विरोध किया था. इन्होंने अंधविश्वास सुपरस्टिशन, पाखंड रिचुअलिज्म एंड ब्लाइंड फेथ कर्मकांड मतलब रिचुअलिज्म और ब्लाइंड फेथ मतलब पाखंड, इसका विरोध किया था. इंस्टेड ही एम्फेसाइज्ड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन एज द ट्रू पाथ ऑफ रिलीजन. उनका जोर था अनुभव, ध्यान और आत्म साक्षात्कार पर था. ठीक, मतलब उनका जो ये मानना था कि इन्हीं तीनों चीजों से ये सही पाथ है धर्म का, सही रास्ता है ये धर्म का. क्या क्या? अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ध्यान, मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार. ठीक, ये इनका मानना. फॉर हिम religion was not about dogma but about the realization of God through truth, purity and self discipline. देखिए, उनके लिए धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं था, ठीक है, मतलब केवल पूजा पाठ उनके धर्म के लिए अर्थ नहीं था, बल्कि सत्य, शुद्धता और आत्म अनुशासन के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति करना था. मतलब उनके लिए सिर्फ पूजा पाठ जो होती थी ना, वो ईश्वर धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं था उनके लिए. धर्म का अर्थ जो था वो केवल पूजा पाठ नहीं था उनके लिए था सत्य, शुद्धता, ट्रुथ, प्योरिटी और आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति करना. रियलाइजेशन ऑफ द गॉड थ्रू ट्रुथ, प्योरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. क्लियर है? ठीक, यहां तक पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट, विवेकानंद ऑल्सो स्ट्रेस्ड द हार्मनी ऑफ रिलीजियंस. देखिए, विवेकानंद जी ने पहली बात तो सभी धर्मों की एकता और समन्वय पर बल दिया. हार्मनी ऑफ रिलीजियंस, विवेकानंद जी ने सभी धर्मों की एकता और समन्वय पर बल दिया. He believed that all religions are different paths leading to the same ultimate truth. उनका मानना था कि सभी धर्म एक ही परम सत्य तक पहुंचने के भिन्न मार्ग हैं. मतलब उनका मानना यह था कि सभी धर्मों के भले ही मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन
अंतिम परम सत्य जो है वो पहुंचने का जो है, लेकिन सत्य जो है वो परम, वो सबके लिए, भले ही उनका पाथ अलग अलग है लेकिन अल्टीमेटली ट्रुथ जो है वो सेम है सबका। एक ही परम सत्य के अनेक रास्ते हैं अलग अलग धर्मों के लिए, लेकिन उनका जो परम सत्य है वो एक ही है। ये स्वामी विवेकानंद जी मानते थे। ठीक है, उनका मानना था, उनका विश्वास था कि सभी धर्म एक ही परम सत्य तक पहुंचने के भिन्न रास्ते हैं या मार्ग है। This philosophy of religious tolerance and universality made him a messenger of peace and brotherhood to the world. देखिए, विवेकानंद जी के यही दर्शन, ठीक है, उन्हें मतलब ये जो उनका धार्मिक तौर पर सहिष्णुता, भाई जाहिर सी बात है वो सभी धर्मों के को एक जैसा मान रहे, तो उनकी एक तो धर्म के प्रति जो सहिष्णुता है और एकता में विश्वास रखने वाले, तो इसीलिए उनके इसी दर्शन के बिंदु के चलते, ठीक है, उन्हें शांति का संदेश वाहक बनाता है पूरे विश्व का। शांति और बंधुत्व, ब्रदरहुड, भाईचारा, इसका मैसेंजर बनाता है पूरे वर्ल्ड का। समझ में आई आपको बात? देखिए उनके अंदर क्या था, धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस, और यूनिवर्सलिटी मतलब एकता, अनेकता में एकता। उनके ये जो दो दर्शन थे उसके चलते, उनके इन्हीं बिंदुओं के चलते उन्हें एक तो बंधुत्व, बंधुत्व मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा, और शांति, इसका संदेश वासक बनाता है। इसका क्या बनाता है उनको? संदेश वासक। Another important dimension of his philosophy was कर्म योग, द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। देखिए उनके दर्शन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था कर्म योग, निस्वार्थ सेवा का मार्ग, मतलब जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, तो निस्वार्थ सेवा का मार्ग, ये उसको मानते थे कर्म योग, और इनके दर्शन में ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष था कर्म योग। He taught that service to humanity is service to God. उन्होंने ये सिखाया कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ये उन्होंने वह कहते थे कि जो मानव सेवा है, ह्यूमैनिटी की जो सर्विस है, दैट इज गॉड सर्विस, वो ईश्वर की सेवा है। दरिद्र नारायण सेवा, दरिद्र नारायण सेवा, सर्विंग द पुअर एंड नीडी इज वर्शिप ऑफ गॉड। ये गॉड लिख दीजिएगा, ठीक। तो उनका मानना यह था, दरिद्र नारायण सेवा, गरीब और जरूरतमंद की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। ये उनका मानना था विवेकानंद जी का। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो मानव की सेवा है वही ईश्वर की सेवा है। दरिद्र नारायण सेवा मतलब कि आप जो गरीब है और जो जरूरतमंद है उसकी सेवा करना ही सच्ची पूजा है। His idea of practical Vedanta meant that spirituality must not remain in sculptures or meditation rooms, but must be practiced in daily life through love, compassion, and service. Vivekanand was also a great nationalist thinker. देखिए उनका प्रायोगिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत का विचार यह था कि आध्यात्म केवल जो स्पिरिचुअलिटी है वो केवल मस्ट नॉट रिमेन, केवल ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में या ध्यान में न रहकर, ठीक है, दैनिक जीवन में भी प्रेम, करुणा और सेवा के रूप में प्रकट होना चाहिए। मतलब उनका जो प्रायोगिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत था, वो ये विचार था कि आध्यात्म जो है वो केवल ग्रंथों में या ध्यान लगाने वाली जगहों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आम जीवन है, दैनिक जीवन है, उसमें भी प्रेम, करुणा और सेवा इसके रूप में प्रकट होना चाहिए।
must be practiced in daily life through love, compassion and service. ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया विवेकानंद जी was also a great nationalist thinker. विवेकानंद एक महान राष्ट्रवादी चिंतक भी थे. विवेकानंद जी जो थे वो एक महान राष्ट्रवादी चिंतक भी थे. He believed that India's regeneration lay in reviving its spiritual heritage while also adopting modern science and education. उनका मानना था कि भारत की पुनर्जागरण शक्ति उसकी आध्यात्मिक धरोहर में है. मतलब उनका मानना यह था कि इंडियाज रीजनरेशन ले इन रिवाइविंग इट्स स्पिरिचुअल हेरिटेज. ठीक, मतलब उनका मानना था कि भारत की पुनर्जागरण शक्ति उसकी आध्यात्म धरोहर में है जिसे आधुनिक विज्ञान और शिक्षा के साथ जोड़कर मजबूत राष्ट्र बनाया जा सकता है. He believed that India's regeneration lay in reviving its spiritual heritage while also adopting modern science and education. उनका मानना था कि भारत की पुनर्जागरण शक्ति उसकी आध्यात्मिक धरोहर में है जिसे आधुनिक विज्ञान और शिक्षा के साथ जोड़कर मजबूत राष्ट्र बनाया जा सकता है. ये उनका मानना था. मॉडर्न साइंस और एजुकेशन के भी वो पक्षधर थे. He strongly advocated for education for all, especially women as the foundation of a strong nation. देखिए उनका मानना था वह सभी के लिए शिक्षा के पक्षधर थे, विशेषकर स्त्रियों के. ठीक है, उनके अनुसार शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास होना चाहिए. His vision of education was not literacy but man making, character building and life giving. उनका मानना था शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास होनी चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग. उनका मानना ये था. His philosophy also emphasized strength and fearlessness. उनका दर्शन शक्ति और निर्भीकता पर आधारित था. शक्ति और निर्भीकता, फियरलेसनेस, किसी से डरना नहीं, और शक्ति, स्ट्रेंथ, इस पर भी आधारित था. ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा. ठीक, नेक्स्ट. He declared, arise, awake and stop not till the goal is reached. देखिए उनका मानना था, ये आपने कई बार सुना भी होगा, उन्होंने कहा था उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत. उनका मानना था कि हर दिन का एक लक्ष्य बनाओ, उठो, जागो और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक रुको मत. ये उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने. उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत. He believed that weakness is the cause of misery while strength, self-confidence and courage are essential for spiritual and social progress. देखिए इनका मानना था कमजोरी ही दुख का कारण है. देखिए कोई कमजोरी होती है वही दुख का कारण, उनका मानना. और आत्मविश्वास, साहस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ एंड करेज. ठीक, उनके अनुसार आत्मविश्वास, साहस और शक्ति से ही प्रगति संभव है. मतलब उनका मानना यह था कि जो आत्मविश्वास है, ठीक, उससे, इसके अलावा साहस और शक्ति, इन्हीं चीजों से प्रगति जो है वो संभव है. ठीक, और उन्होंने दुख का कारण क्या बताया? कमजोरी. कमजोरी जो है वही दुख का कारण है. ठीक, तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी. स्वामी विवेकानंद जी के बारे में दर्शन में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो सभी धर्मों की एकता और समन्वय, ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना था. प्रायोगिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ये इन्होंने कहा था. चरित्र निर्माण और सशक्तिकरण के लिए क्या चाहिए? शिक्षा. शक्ति, आत्मविश्वास और निर्भीकता, आध्यात्मिक व विज्ञान से राष्ट्र का. क्लियर?
इवन आज भी अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी को हम पढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने जो बातें कही, ठीक है, जब वो लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं उनके बारे में, तो वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक। तो हमारा स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी आज कंप्लीट हो गई। कल जो हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में दिया हुआ है महर्षि अरविंद। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे महर्षि अरविंद। अरविंद या औरबिंदो कहते हैं इनको। महर्षि अरविंद को ही क्या बोलते हैं? महर्षि औरबिंदो। ठीक है, तो औरबिंदो जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब हमारे पास सिर्फ 3 या 4 फिलोसफर्स बचे हैं। महर्षि अरविंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो मतलब 4 फिलोसफर्स बचे हैं। ठीक। तो मेरे ख्याल से 2-3 क्लासेस और लगेंगी और हमारा ये जो फर्स्ट यूनिट है पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको एमपीपीएससी में थोड़ी सी भी मदद हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।